तुम ब्रेकअप इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें भी अब कोई मिल गया है, तुम्हारा भी मन कहीं लगने लगा है, या तुम्हें कोई सपोर्ट करने लगा है, मित्र ही सही, पर तुम कहीं ढलकने लगे हो क्या? ये सब भाग्य और प्रारब्ध का लेखा है। इसलिए जीवन में जब भी परिवर्तन करना हो तो समझकर, जानकर, भविष्य को पूरा नहीं जाना जा सकता पर इशारे तो लिए जा सकते हैं ना, उतना जरूर करें। हाँ, ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये कहते हो कि हम संकट में हैं, हम मुसीबत में हैं, तो आप 100% ये समझ जाना कि तुम जब मुसीबत में हो तो तुम 90% टाइम गलत चीजों में ही पड़ोगे। क्यों? तुम्हारे पूर्वज कह गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारा जो सोच है वो खराब होगी, तभी तो खराब समय तुम्हारा प्रभावशाली होगा। अन्यथा बुद्धि अनुकूल हो गई तो पूरा समय खत्म हो जाएगा। और बुद्धि को अनुकूल करने के लिए क्या चाहिए मालूम? रिश्तों की पाठशाला का गुरुजी चाहिए, कोई ऐसा टीचर चाहिए, कोई ऐसा साधक चाहिए जो उस बुरे समय से तुम्हें धक्का मारकर, धकेल कर, थपेड़ मारकर, खींच कर बाहर ले आए और तुम्हारे रिश्तों को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारे परिवार को, सबको बेहतर बना दे। हाँ, ये तरीका है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुम सबसे पहले समीक्षा में ये समझो कि तुम्हारा जो रिश्ता है, तुम्हारा जो संबंध है, उसमें वास्तविकता कितनी है। तुम ब्रेकअप इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें भी अब कोई मिल गया है, तुम्हारा भी मन कहीं लगने लगा है, या तुम्हें कोई सपोर्ट करने लगा है, मित्र ही सही, पर तुम कहीं ढलकने लगे हो क्या? अगर हाँ, तो तुम गलत जा रहे हो, तुम्हें समझना होगा। अगर तुम बिना किसी कारण के सामने वाले को बहुत समय दे चुके हो और वो ठीक नहीं हो रहा है और तुम्हें लगता है इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो इस संदर्भ में वैसे सही तरीका होता है कि आप जन्माक्षर और कुंडली से समझ कर आगे बढ़ें। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी निर्णय ले रहे हो तो उस निर्णय के पीछे कोई स्टोरी चाहिए। कुछ भी अनायास नहीं बनता, ना कोई अनायास आता है, ना अनायास जाता है, और ना अनायास कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होता है। ये सब भाग्य और प्रारब्ध का लेखा है। इसलिए जीवन में जब भी परिवर्तन करना हो तो समझकर, जानकर, भविष्य को पूरा नहीं जाना जा सकता पर इशारे तो लिए जा सकते हैं ना, उतना जरूर करें। हर व्यक्ति की जन्माक्षर में, जन्म कुंडली में अलग अलग इष्ट लिखे हैं। सबको एक की ही पूजा करनी होगी ऐसी जरूरी नहीं है। जैसे सबका स्वभाव अलग है, खान पान अलग है, नेचर अलग है, व्यक्तित्व अलग है, वैसे सबके ग्रह नक्षत्र अलग हैं, सबकी कुंडलियां अलग हैं और उन कुंडलियों में ग्रह नक्षत्र अलग अलग बैठे। जैसे ग्रह नक्षत्र हैं उसके आधार पर आपको पूजन करना होगा। हाँ, उसके आधार पर आपको इष्ट चुनना होगा। इसके लिए जन्माक्षर देखना होगा। जन्म कुंडली, मैं अक्सर जन्म कुंडलियों को जब देखता हूं तो सारी अगली पिछली बातें सामने रख देता हूं, लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। पर उसमें ये मत समझना कि मेरे पास कोई अतिरिक्त ज्ञान है। ये ज्योतिष का विभाग ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें तो ऋषि मुनि इतने ज्ञानी हुआ करते थे, हजारों हजार साल बाद की बात फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की चीजें निकाल के बता दिया करते थे। हाँ, ये कैलकुलेशन है, इसमें इष्ट के बारे में आपको पता चलता है। लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन में अगर संकट है और आपको आपका ग्रह नक्षत्र नहीं मालूम, अगर आपके पारिवारिक लाइफ में दिक्कत है, पति पत्नी में अनबन है और आपको अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम, ग्रह नक्षत्र नहीं मालूम, आपको हाथ देखने वाला अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको आपकी किस्मत देखने वाला अच्छा नहीं मिल रहा है, तो इसमें बड़ा अच्छा तरीका और बड़ी सरलता से तुम महादेव को माता गौरी के साथ पूजन कर सकते हो। हाँ, अर्धनारीश्वर की पूजन कर सकते हो, भगवान शंकर के पूरे परिवार की मूर्तियों को रखकर, शिव पंचायतन रख करके पूजन कर सकते हो, जिससे तत्काल आपको लाभ होगा।